नमस्कार दोस्तों। इस बार मैं प्रस्तुत हुआ हूँ आप सबके पास एक छोटा सा सत्संग लेकर। और ये सत्संग जो है दो ऐसे लोगों के द्वारा दिया गया है जो एक रोड साइड एक्सीडेंट में जिनकी शरीर की मृत्यु हो गई थी। उनमें से एक रत्तू भावनगरी नाम था एक का, और एक का नाम विस्पी भावनगरी था। उनकी फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उनके जन्म कब हुआ, मृत्यु क्या हुआ, उस फोटो पर लिखा हुआ है। उनकी माता जी की एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जिसमें जब उनकी मृत्यु हो गई तो मरने के बाद जो उन्होंने संदेश दिया उसके बारे में चर्चा है। सच्ची बात है, क्योंकि अभी ज़्यादातर हम लोगों को ये पता नहीं होता कि मृत्यु के बाद क्या होगा। मृत्यु के बाद क्या होगा ये तो वही बता सकता है जिसकी मृत्यु हो गई हो। हम किताब में पढ़ लिखी हुई बातें, जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं, उन पर भरोसा करते हैं केवल। लेकिन ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये वो बात है जो दो लोगों ने मरने के बाद बताई। मरने के बाद कैसे बताई कि विस्पी और रत्तू उस समय एक कार के मिस्त्री हुआ करते थे, इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग की थी इन्होंने। और किसी रेस में कार को ले जाने के लिए इन्होंने इंजन बांधा था, उस कार को तैयार किया था और प्रैक्टिस के लिए कार उस समय शायद चला रहे थे। और एक रोड साइड एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई, जिसमें एक भाई जब उन्होंने ये बताया कि जब रोड साइड एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो आराम से 30-40 की स्पीड पे चल रहे हैं। उस समय कारें 40-50 की स्पीड पे चल रही होती थी। तो कुछ भयंकर काली सी चीज़ उनके सामने आई और उन्हें पता नहीं चला, और उसके बाद एक्सीडेंट हुआ। तो जो व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ तो उसने अपने आप को शरीर के पास, अपनी डेड बॉडी के पास खड़ा पाया। उसका भाई अभी वहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि वो अभी शरीर से नहीं निकला था। और उसने अपने पास में अपने नाना जी को पाया, जो बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे और जो काफ़ी यंग से लग रहे थे। वो दोनों लोग प्रार्थना करने लगे कि हम किसी तरह से ये जो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है ये ना ख़त्म हो। लेकिन थोड़ी देर में वो भी निकल आया उस शरीर से और बहुत ज़ोर से चीखा कि तूने क्या कर दिया गाड़ी के साथ, कहाँ एक टक्कर मार दी, सो गया था क्या। बहुत देर में उस दूसरे भाई को ये समझ में आया कि नहीं, मैं भी मर गया। अब यहाँ के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि अपने मम्मी पापा को, मदर फादर को किस तरह मैसेज करें, जो असंभव है। ये सबको सुन सकते हैं, सबको देख सकते हैं, लेकिन कोई इन्हें देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, क्योंकि अब ये शरीर से अलग हो गए हैं, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गए। रत्तू और विस्पी कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, वरना पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ, द लॉज ऑफ स्पिरिट बर्ड इन हिंदी। में आपको आगे इसके स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। तो उसमें वो लोग फिर कैसे करें। उनके मम्मी पापा भी बहुत दुखी हो जाते हैं, और जब उनके मम्मी पापा बहुत दुखी हो जाते हैं, उनका भगवान से विश्वास उठ जाता है। कहते हैं हमने कभी बुरा काम नहीं करा, हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, हमारे दो जवान बच्चे एक साथ रोड साइड एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। कितनी भयंकर बात है। तो जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो हम चोला ओढ़ते हैं, माला पहनते हैं, जाप करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े, ये कोई खास प्रभाव रखते नहीं स्पिरिट वर्ल्ड में, आत्माओं के संसार में। हाँ, इससे लगता है कि हाँ ठीक है, एक पहचान है। जैसे डॉक्टर एक वाइट कोट ओढ़ लेता है, हम जब इसको ओढ़ लेते हैं तो डॉक्टर कहलाता है। वकील काला कोट ओढ़ लेता है तो वकील कहलाता है, पहचान हो जाती है। लेकिन बात उससे नहीं होती, उसके अंदर जो बैठा है उससे होती है। उसी तरह से ये जो हम माला और ये पहनते हैं, ये एक पहचान हो जाती है कि इस समय हम सात्विक बात करेंगे और हम एक सनातनी हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पैंट शर्ट पहन के भी एक संत हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसमें भक्ति क्या है वो बताया गया। वैसे पुस्तक में बहुत सारा लिखा है, काफ़ी बड़ी पुस्तक है, लेकिन भक्ति को मैंने आपकी पुस्तक में एक वीडियो बनाई है और वो लिखा हुआ है, वैसे वैसे मैं पढ़ता गया। उसका नेट एंड सेल में उन्होंने भक्ति क्या है कैसे बताई, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मरे हुए आदमियों ने बताया कैसे उस संसार के बारे में, ये बड़ी रोचक बात है। तो जब उनके माता पिता दुखी हो गए तो उन्हें किसी ने बताया कि कोई व्यक्ति मृत लोगों से को बुलाता है और बात कराता है। अब वैसे तो मानते नहीं थे, भगवान पे विश्वास नहीं था, लेकिन ऐसा होता है ना, जब अपना चला जाता तो होता क्या पता परिचय हो जाए, क्या पता मिल जाए। तो वहाँ गए तो वहाँ उस लड़के ने, उस व्यक्ति ने, जो औरत थी, उसने वो चीज़ बोली जो उनका बेटा बोलता था। उन्हें थोड़ा विश्वास हुआ।
उसके बाद जब मेडिटेशन में ही ये सब कुछ हुआ, मेडिटेशन में धीरे धीरे उस औरत के सहारे, जो व्यक्ति विशेष था या जो औरत थी, जो मध्यम था, जिसके सहारे वो आत्माएं आती थी, आत्मा को बुलाने का वो लोग बताते थे। तो उन दोनों बच्चों ने कहा हम दो लोग हैं, ऐसे ऐसे रोड साइड एक्सीडेंट हो गया है और ये सब चीज़ है, हम आपसे डायरेक्ट भी संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, आप बस अपने मस्तिष्क को खाली करो, यानी कि बिजी मत रहो। हम हर समय सोचते रहते हैं ना, एक सेकंड भी नहीं देते। आप हमारा अपना नियंत्रण हमें दो और कहो कि रत्तु बेसी, मैं तुम्हें अपना नियंत्रण देती हूँ और जो तुम कहोगे मैं बस लिखती चली जाऊँ। ऐसे कलम पकड़ ली उसने उठा के, एक कोरा कागज़ ले लिया और ऐसे उनके हाथ में सब छोड़े। तो पहले तो उल्टी सीधी रेखाएं बनी, फिर और रेखाएं बनी। कुछ दिनों बाद मेडिटेशन में वो रत्तु और विस्पी पूरा कंट्रोल ले लेते थे और वो ऐसे ऐसे ये लोग लिखते रहते थे और लिखते लिखते अलग अलग चैप्टर से एक बुक बन गई, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, आत्माओं की जगत के नियम। इस तरह की एक पुस्तक बन गई जो आप लोग भी पढ़ सकते हैं, वो मैंने पढ़ी और बड़ी सच्चाई लगी। तो उस माध्यम से उन मृत आत्माओं ने उन्हें सब बताया, जिसमें प्रार्थना क्या है, प्रार्थना के बारे में उन आत्माओं ने बताया कि छोटी होनी चाहिए, अपनी सच्ची। संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक पेलने से पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो समझ में भी नहीं आ रहे। आप छोटी प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं अपनी बुद्धि आपके नियंत्रण में देता हूँ, मेरी बुद्धि को आप कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपनी शरण में लगाइए, मुझे रास्ता दीजिए, मुझे अपने प्रिय बनाइए, मुझे उच्चतम स्तर पर उठने की मुझ पर कृपा कीजिए, जो भी आपके मन में है। उन्होंने बताया भक्ति में स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि आप किसी चीज़ से अपने जो आपने कर्म किया है उस कर्म के फल से अपने आप को नहीं बचा सकते। वो केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो कभी कभी इंटरफेयर करते, वरना नहीं करते कर्म फल से। तो कर्म फल से आप बचते नहीं, तो आप क्यों ऐसा कर्म करें जिसका रिजल्ट इतना भयंकर हो कि फिर आप उससे निकल ना पाएँ। दो तरह की आत्माएं होती हैं, दुष्ट आत्मा, अच्छी आत्मा। अच्छी आत्मा सदैव अच्छा की तरफ उठना चाहती है और दुष्ट आत्माएं सदैव दुष्टता करती हैं और आपको अपने हिसाब से काम कराना चाहती हैं। बस इतना ही अंतर। दुष्ट आत्माओं का पहचान यही होगी, वो अपने अनुसार आपको गुलाम बनाकर काम कराना चाहेंगी और अच्छी आत्माएं आपको फ्री छोड़ेंगी और आपके उत्थान में आपकी मदद करेंगी। तो भक्ति क्या है, आज हम आत्माओं के द्वारा, जो आत्माओं ने बताया बिस्पी और रत्तू जी की, पहले तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो आत्मा जगत में होने के बावजूद भी उन्होंने हम जैसे पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए अपने माता पिता के द्वारा ये पुस्तक लिखी, ये सूचनाएं पहुंचाई। जो उन पर विश्वास करेंगे वो आगे अच्छी उन्नति कर सकते हैं। तो देखिएगा भक्ति क्या है, और इस पुस्तक में जो और कुछ भी खास दिया गया होगा मैं आपको छोटे छोटे सत्संगों के द्वारा बताता रहूँगा। आइए पढ़ते हैं भक्ति क्या है, और रत्तू और विस्वी की फ़ोटो भी हम आपको दिखाएंगे। तो मैं उन दोनों आत्माओं को, उन दोनों महान आत्माओं को बारंबार प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे बाद कुछ लोग औरों को भी इस जगत में, जो आत्मा जगत में है, जो स्पिरिट वर्ल्ड है, शायद इंटरेस्ट आएगा और वो अच्छी राह पे चलेंगे और अपने आप का उत्थान करेंगे। भक्ति क्या है? पृथ्वी पर ईश्वर के प्रति भक्ति का संबंध कर्मकांड तथा रीति रिवाजों से होता है। काफ़ी सारे पैसे खर्च करना, समारोह एवं कर्मकांड का आयोजन करना सेवा नहीं होती। ईश्वर के प्रति भक्ति इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना धन परोपकार या रस्मों में खर्च करते हैं। ईश्वर के प्रति भक्ति शांत और निस्वार्थ सेवा पर आधारित होती है। आप जब दूसरों की मदद करें तो बगैर किसी अपेक्षा के करें। जिस क्षण आपने सोचा कि दूसरों की मदद करने से आपको क्या मिला, उसी वक्त आपका उद्देश्य अपवित्र हो जाता है। आपने जो किया उसे भूल जाएं, बस आगे बढ़ जाएं। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको आनंद का अनुभव होता है। यह स्वाभाविक होता है कि आप किसी के जीवन को बेहतर बनाते हैं तो आपको प्रसन्नता का अनुभव होता है।
इस पर ध्यान रखें कि इस एहसास से आप में अहंकार न आ जाए। इस सत्य के लिए आभारी रहें कि ईश्वर अपने कार्य के लिए एक साधन के रूप में आपका उपयोग कर रहे हैं। इसी के कारण आपको आशीर्वाद मिला है। उस आशीर्वाद का उपयोग करें। दूसरों की मदद करने में पवित्र अनुभव का उपयोग करें। उस पवित्र अनुभव का उपयोग करें। यदि आप बस उस एहसास पर अटक जाते हैं और अधिक सेवा नहीं कर पाते, तो वह एहसास शीघ्र ही गायब हो जाएगा। आध्यात्मिक प्रगति की तरह सेवा भी कभी न ठहरने वाला एक चक्र होता है। जो ही आपको यह अनुभव होगा कि आपका कार्य पूर्ण हो चुका है और आप आराम लेना चाहते हैं, तो उसी क्षण आप अपने आप को रोकें। आपका कार्य कभी खत्म नहीं हो सकता, बल्कि करने के लिए हमेशा कहीं ज़्यादा कार्य बचा होता है। अपने आप में फिर से ऊर्जा संजोएं, आराम ना करें, और जब भी कोई व्यक्ति तकलीफ़ का अनुभव हो, और जब भी कोई व्यक्ति तकलीफ़ का अनुभव करता हो या हो, तो उस तकलीफ़ को सेवा कार्य में बदलने की कोशिश करें। यही सबसे निस्वार्थ चीज़ है जो आप कर सकते हैं। आप ईश्वर के दिए उपहारों तथा प्रतिभाओं का उपयोग अपनी तकलीफ़ की सेवा के कार्य में बदलने के लिए कर सकते हैं। यह आपका तीसरा जीवन कार्य है। आपको मिले ईश्वरीय उपहारों तथा प्रतिभाओं का दूसरों की प्रगति के लिए उपयोग करें। पहले दो कार्य यानी आत्म सुधार तथा निस्वार्थ सेवा सभी लोगों के लिए समान है। प्रत्येक व्यक्ति का एक तीसरा जीवन कार्य भी होता है, पर तीसरे जीवन कार्य की प्रकृति अलग होती है। आपका तीसरा जीवन कार्य ईश्वर की तरफ से आपको मिले उपहारों से जुड़ा होता है। उपहार आपके अंदर कोई प्रतिभा हो सकती है, उदाहरण के लिए गायन, नृत्य, लेखन, अभिनय, खेल कूद की क्षमता इत्यादि। लेकिन आपका उपहार बुजुर्ग व्यक्तियों से एक विशेष लगाव भी हो सकता है। आपका शायद बच्चों और जानवरों के साथ लगाव हो। आप शायद एक बेहतरीन रसोइये हों। आप में बागवानी या सुतारी का हुनर हो सकता है। इसी तरह के उपहार हैं जो हुनर होते हैं, जो कई जन्मों के बाद प्राप्त किए जाते हैं। याद रखिए, पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य में खूबियाँ होती हैं। ईश्वर कभी अपनी संतान को पृथ्वी पर अपने आशीर्वाद के बिना नहीं भेजते हैं। जैसे नकारात्मक कार्य बुरे कर्म का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार सकारात्मक कार्य अच्छे कर्म का निर्माण करते हैं। इन अच्छे कर्मों के बदले में आपको एक आध्यात्मिक उपहार मिलता है, जो ऐसा हुनर होता है जिससे आपको संतोष मिलता है एवं आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। यदि आप किसी चीज़ को लेकर स्वाभाविक रूप से अच्छे हों, तो आपकी आत्मा ने उस उपहार को कई जन्म लेने पर प्राप्त किया होता है, पर आपके भौतिक मन को इस जीवन में पहली बार इसका ज्ञान होता है। आप अपनी प्रतिभा की खोज नहीं करते, बल्कि आप फिर उसे पहचानते हैं। आपको ईश्वर से जो भी उपहार मिले हैं, उनका उपयोग अच्छाइयों के लिए करना चाहिए। प्रतिभा संपन्न अधिकतर व्यक्ति दौलत और शोहरत हासिल करने में जुटे रहते हैं, जो आपका अंतिम उद्देश्य नहीं होता। कुछ ऐसा निर्माण करें जो मानवता के लिए सकारात्मक योगदान सिद्ध हो। यदि आपको सौभाग्य से शोहरत मिली है, तो आप उस मंच का उपयोग आध्यात्मिक
ज्ञान फैलाने में करें। अपने प्रतिष्ठा पद का उपयोग लोगों के दुख दर्द मिटाने, उन्हें खुश करने, उनका उत्थान करने में करें। आपको ईश्वर से मिले अपने उपहारों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना चाहिए। ईश्वर का एक साधन बनकर आप इसके प्रति न्याय करें, पूरी मेहनत करें। आप अपनी व्यवसाय के शिखर पर अवश्य पहुँचें, पर उन उपहारों का प्रयोग केवल सांसारिक उद्देश्य के लिए ही करके सीमित न करें। आप उच्च आध्यात्मिक उद्देश्यों की शोध करें। ये भक्ति क्या है, ये बताया गया था पुस्तक में। जिस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, ये आपको आध्यात्मिक पुस्तक है, द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ड इन हिंदी। द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें 2 लोगों की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। उनका नाम है स्वर्गीय विस्पी भावनगरी एंड स्वर्गीय रत्तू भावनगरी जी, और ये उनकी माता जी हैं श्रीमती खोरशेद भावनगरी जी। अगर पुस्तक का पूरा आनंद लेना है तो ये पुस्तक जरूर पढ़िएगा, जीवात्मा जगत के नियम, जो इन दोनों महान आत्माओं ने अपनी माता जी के द्वारा लिखवाई है, लिखी है। जरूर। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई नई रोचक जीवात्मा जगत की खोजों के साथ साथ। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल।